अरे ये बताइए कि जैसे ये मुसाद है, ये अपने दुश्मनों को नहीं भूलता इजराइल कभी। सालों साल बाद जाके मारा, दुनिया के कोने कोने में ढूंढ के मारा, अभी भी वही कर रहा है। म्यूनिख ओलंपिक्स के लोगों को कब मारा, कितने सालों के बाद। हमारे जो मोस्ट वांटेड लोग हैं, अभी एक का आप मसूद अजहर का नाम ले रहे थे, हाफिज सईद है, दाऊद इब्राहिम है, और जो भी जितने भी हैं, ऑब्वियसली ये सब निशाने पे तो रहते होंगे ना, इनकी लुकआउट पे तो हम हमेशा रहते होंगे ना। विदेश में तो हम लोग ये सब नहीं करते और निश्चित तौर पे, लेकिन जानकारी के हिसाब से देखे नहीं, मतलब ऑफिशियली मैं कह रहा हूँ कि लेकिन 2014 के बाद अगर इस सिस्टम के लोगों से आप बात कीजिए तो ये जरूर समझ में आएगा कि जिस लुकआउट की आप बात कर रहे थे एकदम स्पेसिफिक के साथ रहता है। जैसे दाऊद इब्राहिम के बारे में एक बार जब उन्होंने पूछा कि आजकल कहाँ है क्या है, तो हमें ये बताया गया कि उसके जिस घर में वो रह रहा है उस घर से, उसके फ्लोर से अगर 6 फीट ऊपर के बाद कोई भी उसकी एक्टिविटी कहीं से जा रही हो तो उस समय तक की तस्वीरें हमारे पास होती हैं और उस समय तक का इन्फॉर्मेशन हमारे पास होता है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो उसके चलते पाकिस्तान ISI ने और वहाँ की फौज ने उसका घर से बाहर निकलना ही बंद करवा दिया था एकदम। अच्छा, क्योंकि एकदम से निशाने पे था कि वो बाहर निकला। आज संयोग वैसे उस समय पाकिस्तान में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो भी रही थी कि कोई अज्ञात आता था, मार के चला जाता था, हो सकता है नामालूम अफराद, हाँ न जाने कौन होते। तो दाऊद के लिए भी उस तरह की तैयारी हो सकता है पाकिस्तान वालों ने कर रखी हो कि बाहर निकले तो वो उड़ाएंगे इसको। बट जानकारी एकदम स्पेसिफिक रहती है सौरभ। 2014 के बाद इसमें बहुत एग्रेसिवली इंफॉर्मेशन समझ में आता है कि उस अप्रोच में कोई कमी नहीं है। और ऐसी चीज़ों को कि जैसे मोसाद यहाँ ये कर रहा है, वो वहाँ कर रहा है, इस तरह की बात अगर इन लोगों के सामने कीजिए तो बड़े मतलब इस रूप में नहीं कहते कि हाँ ये गलत है या कुछ हो रहा है, उस तरह से एक कॉन्फिडेंस नजर आता है। अच्छा, अब संयोग है कि पाकिस्तान में हो जा रहा है, कनाडा में हो रहा है, बाकी सारी चीजें तो संयोग है, संयोग नहीं, दाऊद को तो मारने का वैभव को पता होगा अच्छी तरह से, सब कुछ तय हो चुका था। टारगेट हिट करने से पहले जिन लोगों को ये काम करना था वो पैनिक कर गए, तो एक अपार्टमेंट पहले जो है उन्होंने ब्लास्ट कर दिया, फिर वहां से जो है ऐसा नहीं। बेटी की शादी हुई थी या बेटे की शादी दुबई में, उसमें भी बहुत चली थी चर्चाएं कि ऐसा कुछ जावेद मियांदाद के बेटे से हुई। जावेद मियांदाद के बेटे से। मैं तो आपको उकसाने के लिए बैठा हूँ यार, अंदर से निकले ये सब चीजें। हाँ, धीरे धीरे। अभी मुझे बता रहे थे हाफिज सईद वाला, हाफिज सईद के घर के पास एक बार बम फटा था, याद है, हम लोग कवर कर रहे थे उसको, तो यहाँ भी बड़ा वो हुआ था कि मारा गया, लेकिन फिर पता चला नहीं उसके उसकी बिल्डिंग में या उसके घर में नहीं हुआ। एक्चुअली हुआ क्या है कि बहुत सारे जो अफगान्स निकाल दिए गए पाकिस्तान से, पिछले आपने देखा ना करीब 25 लाख अफगानों को निकाल दिया इन्होंने पाकिस्तान से। तो पिछले 5-6 साल में पाकिस्तान में करीब 100 से ज़्यादा आतंकवादी जो है नामालूम अफराद ने मारे हैं टारगेटेड किलिंग में, ठीक है। और तकरीबन 1 दर्जन ISI के ऑफिसर्स मारे गए, ठीक है, जिसमें कि एज सीनियर एज ब्रिगेडियर रैंक तक के ऑफिसर्स को गोली मारी गई है, ठीक। अब ये जरा इनका अगर आप लिस्ट निकालेंगे और देखेंगे ये लोग कौन थे, तो इसमें से 99% वो लोग हैं जो भारत में किसी न किसी बॉम्ब ब्लास्ट में, किसी न किसी आतंकवादी हमले में कभी न कभी इन्वॉल्व रहे हैं। कोई 2005 के बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व था, कोई 2006, 7, 8। अच्छा, तो आप जो कह रहे थे क्या हम वॉच रखते हैं, हम 10 साल बाद 20 साल बाद, तो हमने मारा है 20 साल बाद, अगर हम ये मान लें कि उसी वजह से मारा गया है तो ठीक। तो पब्लिकली मोसाद ने भी कभी ऑन नहीं किया है किसी भी अपने ऑपरेशन को, और कोई भी इंटेलिजेंस की जो नींव होती है ना, वो नींव ही डिनायबिलिटी पे रखी जाती है। बिल्कुल सही, ठीक है। ये जो कहते हैं लोग कि आप अपने यहां से आदमी को भेजते हैं, अगर आपको वहां पे अगर लोकली आदमी अवेलेबल है, अब मोसाद के जितने भी लोग वहां ऑपरेट कर रहे हैं ईरान में, वो सारे के सारे ईरानियंस हैं, ठीक है, वो काम मोसाद के लिए कर रहे हैं, लेकिन ईरानियंस है। वो बेस्ट केस सिनेरियो होता है कि आप उस देश के अंदर उस देश के लोगों को अपना एसेट क्रिएट करें। आपको अपने यहां से भेजना पड़ रहा है तो यू हैव फेल्ड एज एन इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। आप वहां पे अपने एसेट्स को जनरेट कर लीजिए। जो आयतुल्लाह की खबर दे रहा है, जो लारिजानी की खबर दे रहा है, वो सिस्टम में कहीं बहुत सीनियर बैठा है। हाँ, वो एम्बेडेड है उस सिस्टम में, और जरूरी नहीं है कि वो आज का हो, वो जब ज्वाइन किया होगा तब उसको रिक्रूट किया होगा उन्होंने।